अस्सलाम जी स्टूडेंट, तो अभी हम करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन। टायरोसिन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे न्यूरो ट्रांसमीटर बनते हैं, डोपा डोपामीन। इसके अलावा हार्मोन बनते हैं, थायराइड हार्मोन बनते हैं इससे। इसके अलावा मेलानिन पिगमेंट बनता है इससे। इसके अलावा बहुत से यूजफुल प्रोडक्ट बनते हैं इससे। इसके अलावा टायरोसिन को बाद काफ़ी जो रिसेप्टर मीडिएटेड रिएक्शन होते हैं उसमें भी इसका रोल होता है। तो फिर इससे फिनाइलएलानाइन जो है उसकी जब हाइड्रोक्सिलेशन होती है तो वो टायरोसिन में चेंज हो जाता है। तो अगर आपको टायरोसिन की मेटाबॉलिज्म आ गई है तो इसका मतलब है आपको फिनाइलएलानाइन की मेटाबॉलिज्म भी आ जाएगी। डिग्रेडेशन ऑफ टायरोसिन, डिसऑर्डर एंड डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ टायरोसिन। ठीक है, तो फिनाइलएलानाइन और टायरोसिन बोथ आर एरोमेटिक अमीनो एसिड। नंबर ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड आर प्रोड्यूस फ्रॉम दैट। मैंने बताया इसमें डोपामिन, डोपा और मेलानिन पिगमेंट ऐसे बनता है। इसके अलावा इससे थायराइड हार्मोन बनते हैं, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं बॉडी की। Phenylalanine is a nutritionally essential amino acid, but tyrosine is not, as it can be synthesized from phenylalanine. Phenylalanine क्यों essential है? क्योंकि phenylalanine can be changed into tyrosine by the hydroxylation reaction. Phenylalanine hydroxylase enzyme की मृत्यु में ये टायरोसिन में चेंज हो जाता है। और अगर फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी है तो फिनाइल कीटोन यूरिया आ जाता है। बोथ आर ग्लूकोन्यूजेनिक एज वेल एज कीटोजेनिक, यानी कि इनसे कीटोन बॉडीज भी बनती है और ये ग्लूकोज भी बना सकते हैं। फिनाइलएलानाइन इज कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, ये फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज की मौजूदगी में वर्क करता है और इसके लिए को फैक्टर चाहिए होता है टेट्रा बायोटाइन। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम कैन कॉज डिसऑर्डर फिनाइल कीटोन। बहरहाल इसको हम फिनाइलएलानाइन मेटाबॉलिज्म में बड़ी डिटेल के साथ करेंगे। तो इसके अलावा अगर ये को फैक्टर जो है टेट्रा हाइड्रोबायोटाइन की भी डेफिशिएंसी होती है तो तब भी ये डिजीज हो जाती है फिनाइल कीटोन। ये आप देख सकते हैं फिनाइलएलानाइन की हाइड्रोक्सिलेशन होती है। ठीक है, फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मौजूदगी में तो ये टायरोसिन में चेंज हो जाता है। इसमें चेंज हो जाता है टायरोसिन। और डाईहाइड्रो बायोटायरन जो है ये रिड्यूस स्टेट मेंटेन करने में, टेट्रा हाइड्रो बायोटायरन की रिड्यूस स्टेट मेंटेन करने में हेल्प आउट करती है। तो अगर ये एंजाइम भी डेफिशिएंट है तब भी जो है फिनाइलएलानाइन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। डिग्रेडेशन ऑफ टायरोसिन, फिर टायरोसिन की पहले डीएमाइनेशन होती है बाय टायरोसिन माइनोट्रांसफेरेज एंजाइम। ठीक है, और ये लिवर में जितने भी ऑलमोस्ट सारे ट्रांसमाइनेशन रिएक्शन जो है वो लिवर में होते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम कैन कॉज टायरोसिनेमिया टाइप 2। ये हमने कल डिटेल में किया था। तो टायरोसिनेमिया टाइप 2 की डिटेल यूट्यूब पे पड़ी हुई है, उधर से आप देख सकते हैं। तो डिग्रेडेशन ऑफ फिनाइलएलानाइन टू टायरोसिन, ये हाइड्रोक्सिलेज वर्क या फिर टायरोसिन ट्रांसमाइनेज जिसको माइनोट्रांसफेरेज भी कहते हैं, इनको पेरिडोक्सल फास्फेट है वो फैक्टर चाहिए होता है। तो ये जब माइनो ग्रुप इधर से रिमूव होता है तो वो अल्फा कीटोग्लूटरेट को मिलता है तो वो ग्लूटामिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो हमारे पास बनता है पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट। ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट। फिर इसके ऊपर एंजाइम ऐड करता है जो फिर पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट डाइऑक्सीनेज। ठीक है, स्कारबिक एसिड की मौजूदगी में तो ये बनता है होमोजेंटेसिक एसिड। होमोजेंटेसिक एसिड जो है इसके ऊपर ऑक्सीडेज एंजाइम वर्क करता है तो बनता है 4-मेलाइल एसिटोएसीटेट। अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो होमोजेंटेसिक एसिड जो है वो यूरिन में आएगा और यूरिन जो है जब एयर के साथ उसका कांटेक्ट होता है तो वो यूरिन ब्लैक हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं अल्केप्टोन यूरिया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि ये जो आपका ह्यूमराइल एसिटोएसीटेट है इसके ऊपर हाइड्रोलेज एंजाइम ऐड करता है। ठीक है, हाइड्रोलेज एंजाइम ऐड करता है तो क्या बनता है
फ्यूमारेट, एसिटो एसीटेट और एसिटाइल कोएल और फ्यूमारेट ये बनते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं अगर फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो फिनाइल कीटोन्यूरिया हो जाता है, और अगर टायरोसिनेमाइड ट्रांसमाइनेज की डेफिशिएंसी है तो टायरोसिनेमिया टाइप 2 हो जाता है, और अगर डाईऑक्सीनेज ये पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुवेट डाईऑक्सीनेज की डेफिशिएंसी है ये न्यूनेटल टायरोसिनेमिया होता है, और अगर होमोजेंटेसिक एसिड ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी है तो अल्फैक्टोन्यूरिया हो जाता है। ठीक है, और अगर फ्यूमाराइल एसिडो एसीटेट हाइड्रोलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो टायरोसिनेमिया टाइप 1 हो जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टायरोसिन क्या है? मेलानिन है, डोपा है, डोपामीन है, कैटेकोलामीन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन और थायराइड हार्मोन T3 और T4 बनते हैं। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें।